आपको लगता है पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम है, या आपको ये लगता है कि हार्ड वर्क और हसल से ही पैसा आता है? लोग कहते हैं ना, सही वक्त का वेट करो। पर मैं यहाँ आपको एक सच बताने आई हूँ, ये सब गलत है। पैसा अलाइनमेंट से आता है। ये वाइब्रेशन का गेम है। ये उस साइलेंट फोर्स के बारे में है जो हमेशा आपको सराउंड करके रखती है, और उस फोर्स को मैं बोलती हूँ आपका ऑरा। आप वो नहीं अट्रैक्ट करते जिसको आप भाग भाग कर पकड़ने की कोशिश करते हो। आप सिर्फ वो अट्रैक्ट करते हो जो आप खुद हो। आपका ऑरा आपका ब्रॉडकास्ट सिग्नल होता है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो आप बिना सोचे, लगातार और बिना सॉरी बोले एमिट करते हो। आप बोलने से पहले ये आपके लिए बोल देता है। मतलब आपके कहीं पहुंचने से पहले आपका ऑरा पहुंचता है। आपके बोलने से पहले आपका ऑरा दूसरों से कम्युनिकेट कर पाता है। आपके रूम में घुसने से पहले ही आपका ऑरा वहां पहुंच चुका होता है। आप आइडिया का पिच करो या सैलरी हाइक मांगो, आपका ऑरा पहले ही नेगोशिएशन कर चुका होता है। तो अगर आप अंदर से गरीब फील करते हो ना, नस नस में डाउट भरा हुआ है, अगर आप सेल्फ टॉक में हमेशा कमी, डर या लैक बात करते हो, तो फिर चाहे आपके ड्रीम्स कितने भी बड़े हों, आप खुद ही अपनी सक्सेस को हर मोड़ पे बिगाड़ दोगे। ये रेजोनेंस का लॉ है, और ये रूल कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। समझो, हर एक थॉट जो आप सोचते हो एक सिग्नल भेजता है। हर इमोशन जो आप पकड़ कर रखते हो एक पैटर्न बन जाता है, और हर बिलीफ जो आप अपनाते हो एक मैग्नेटिक करंट बन जाता है। या तो वो आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी खींच रहा होता है, या फिर उसे आपसे दूर धक्का दे रहा होता है। आप या तो एक मैग्नेट हो या एक रेपेलेंट हो, और यहाँ लोग फेल हो जाते हैं। लोग फेक कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती के स्माइल चिपका देते हैं, वो एफर्मेशंस दोहराते हैं जिनके ऊपर उन्हें खुद यकीन नहीं होता। वो एज इफ एक्ट करने लग जाते हैं, पर अंदर से उनकी जो वाइब्रेशन होती है ना, सिर्फ फियर और डाउट होती है। और यूनिवर्स हमेशा रियल सिग्नल पकड़ता है, ना आपके वर्ड्स, ना आपके सपने, सिर्फ आपकी एनर्जी। तो एक सवाल पूछो, अब आप मुझे बताइए, सोचिए और बताइए, आप क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हो? क्योंकि आपका ऑरा झूठ नहीं बोलता, ये सिर्फ आपकी रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप हमेशा पैसे को लेकर एंशियस रहते हो, तो जो मैसेज आप भेजते हो वो ये होता है, मैं कमी में जी रहा हूँ या जी रही हूँ। अगर आपको दूसरों की सक्सेस से जलन होती है, तो आप मैसेज ये भेजते हो यूनिवर्स को, मेरे लिए काफी नहीं है। अगर आप अपनी वैल्यू से कम चार्ज करते हो, या अपने प्राइस के लिए सॉरी फील करते हो, या जीतने के बाद गिल्ट में रहते हो, तो मैसेज क्या होता है यूनिवर्स को? यूनिवर्स को मैसेज होता है, मुझे अपनी वैल्यू पे ही यकीन नहीं है। और ये सिग्नल ही आपकी लाइफ का सीलिंग बन जाता है, और कोई स्ट्रैटेजी, कोई हैक, कोई शॉर्टकट तब तक उसको नहीं बचा सकता जब तक आप अपना सिग्नल रीवायर नहीं करते। अब एक बात क्लियर कर लें, आपका ऑरा कोई हवाई या मैजिकल चीज नहीं है। ये बस आपकी इमोशनल हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। ये रेपिटेशन से बनता है, ये फोकस से शेप होता है, और ये मेंटल डिसिप्लिन से स्ट्रॉन्ग होता है। आप हर दिन, हर पल अपना ऑरा ट्रेन कर रहे हो। जब भी आप कोई थॉट सोचते हो, जब भी आप कोई बिलीफ पकड़कर रखते हो, जब भी आप कोई शब्द जुबान से बोलते हो, इनमें से हर एक चीज आपके एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाती है, और वो फील्ड आपका ऑरा। वही फील्ड है जिसको पैसा सुनता है। तो अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है, दुनिया को इम्प्रेस करना बंद करो, अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रेस करो, नर्वस सिस्टम को ट्रेन करो कि अबंडेंस सेफ है,
क्योंकि अगर आपका बॉडी अबंडेंस को रेजिस्ट करता है तो आप हर ब्रेक थ्रू को बिना जाने ही ब्लॉक कर दोगे। मैं आपको एक रेडिकल बात बताती हूँ, पर ये 100% सच है। वेल्थ आपके वॉलेट से शुरू नहीं होती, ये आपकी इमेजिनेशन में शुरू होती है। क्या आप ओवरफ्लो का फीलिंग होल्ड कर सकते हो बिना एविडेंस के? क्या आप उस इंसान की तरह चल सकते हो जो पहले से ही फ्री है, चाहे दुनिया को अभी तक वो रियलिटी दिख ना रही हो? ज्यादातर लोग ये चीज नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आदत होती है बाहर से वैलिडेशन लेने की। उन्हें पहले प्रूफ चाहिए होता है, तब जाके बिलीफ आता है। पर जो ट्रूली वेल्दी होते हैं, जो लंबे टाइम तक वेल्दी रहते हैं, वो पहले बिलीव करते हैं। वो अपने माइंड के थिएटर में सक्सेस को बार बार रिहर्स करते हैं जब तक वो सक्सेस उनके लिए इनएविटेबल ना लगने लगे। वो फ्यूचर को पहले अंदर बनाते हैं। बाहर एक पैसा भी दिखने से पहले यही एनर्जी मास्टरी का सीक्रेट है, और यही तरीका है अपना ऑरा और वेल्थ दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेन करने का। तो शुरुआत कैसे होती है? पहला स्टेप, आपको अपनी आइडेंटिटी का ऑथरशिप वापस लेना होगा। आपको वो पुरानी कहानियां मिटा देनी है जो आपके लिए लिखी गई थी। गरीब सोच वाले पेरेंट्स, इनसिक्योर टीचर्स, ओवर कॉशियस फ्रेंड्स और एक ऐसी सोसाइटी जो स्ट्रगल को ही महान बनाकर दिखाती है। आप पैदा गरीब नहीं हुए थे, आपको गरीबी जैसे सोचने की ट्रेनिंग दी गई थी। आपको वेल्थ से डरना सिखाया गया, उसे गिल्ट, ग्रीड और करप्शन से जोड़कर दिखाया गया। और अगर आप इन बिलीव्स को पकड़ कर रखोगे, चाहे कितने ही छोटे क्यों ना हो, आप वही चीज दूर कर रहे हो जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। पैसा किसी का लॉयल नहीं होता, ये उन लोगों की तरफ फ्लो करता है जो एनर्जी के लेवल पर उसके लिए ओपन होते हैं। अगर आपका ऑरा शेम से भरा हुआ है, पैसा भाग जाएगा। अगर आपका ऑरा एक्सपेक्टेशन, कॉन्फिडेंस और अबंडेंस से कोटेड है, तो पैसा आपका पीछा करेगा। तो मैं आपसे फिर पूछती हूँ, आप क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हो? आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप इस दुनिया में बिना होश के चलते रहो? हर एक ठंडी सांस, हर एक शिकायत, हर वो पल जहां आप अपने आप पे तरस खाते हो, आपके ऑरा को ट्रेन कर रहा होता है लैक को नॉर्मल बना देने के लिए। और हर ग्रैटिट्यूड का मोमेंट, हर वो मिनट जो आप अपने फाइनेंशियल डेस्टिनी को विजुअलाइज करते हो, every ounce of courage to say I deserve more, इसी तरह आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रीवायर करते हो। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये काम है, पर ये एक सीक्रेट काम है। अब एक ऐसी बात जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, आपको सिर्फ रिच सोचना नहीं है, आपको रिच फील करना है। वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस का नंबर नहीं होती, ये एक इमोशनल सिग्नेचर होता है। ये सिक्योरिटी लगता है, ये फ्रीडम लगता है, ये एक्सपेंशन की फीलिंग होती है। और जब तक आपका बॉडी ये इमोशंस अभी से फील करना नहीं सीखता, आप अनजाने में अपनी वेल्थ को ही बिगाड़ दोगे। लॉटरी विनर्स भी ना अक्सर यू वुड सी कि वो लोग ब्रोक हो जाते हैं क्योंकि उनकी वाइब्रेशन पैसों से मैच ही नहीं करती। उनका ऑरा अभी भी फियर, कंफ्यूजन और लिमिटेशन से भरा होता है, तो पैसा उनके पास टिक ही नहीं पाता क्योंकि उनकी एनर्जी सिर्फ अलाइनमेंट ढूंढती है। तो अपने आप से पूछो, आज ही मैं वेल्थ वाली फीलिंग कैसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? चाहे आपके अकाउंट में जीरो हो, क्या आप हेड हाई रख कर चल सकते हो? क्या आप अपनी सच्चाई बोल्ड तरीके से बोल सकते हो? क्या आप उसी इंसान की तरह एक्ट कर सकते हो जिसे अपनी वैल्यू पता हो, बिना सॉरी बोले? यही है वेल्थ ट्रेनिंग, यही है ऑरा ट्रेनिंग। और गहरा उतरते हैं इसमें। आपको उन लोगों को अपनी लाइफ से निकालना होगा, उन आदतों को और उन एनवायरनमेंट्स को भी जो आपके सिग्नल को ड्रेन कर देते हैं। आप एक मैग्नेटिक ऑरा ट्रेन नहीं कर सकते जब आप रोटी खा रहे हो
उन लोगों के साथ जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकते जब आपकी जिंदगी गॉसिप से भरी हो। आप मिलियनेयर की तरह सोच ही नहीं सकते जब आप पॉवर्टी माइंडसेट वाले कंटेंट से अपना माइंड भर रहे हो। आप जो कंज्यूम करते हो वही आप एमिट करने लगते हो। इसलिए अपने फील्ड को गार्ड करो, वेल्थ वाली चीजें पढ़ो, वेल्थ वाली लैंग्वेज बोलो, वेल्थ वाली फीलिंग को रोज फील करो। खुद को उन लोगों से घेरो जो आपको ग्रो करने, चैलेंज करने को से नहीं, जो आपको फेयर में जकड़ कर रखने वाले होते हैं। मैं आपको ना एक सच बताती हूँ जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। कभी कभी सिर्फ एक ही चीज जो आपके बीच आती है और उस वेल्थ के बीच जो आप चाहते हो, वो आपका पुराना वर्जन होता है जो छोड़ने से इनकार आप ही करते हो। वो वर्जन जो छोटा खेलता है, वो वर्जन जो डाउट करता है, वो वर्जन जो लोगों को खुश करना चाहता है अपने आप को फ्री करने से भी ज़्यादा। वो वर्जन वीक सिग्नल एमिट करता है, वो वर्जन भीख मांगता वाइब्रेशन देता है, वो वर्जन अपॉर्चुनिटीज़ को रिपेल करता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल ही नहीं कर सकता। आपको उस वर्जन को छोड़ना होगा, किसी दिन नहीं, जब कन्वीनियंट हो तब नहीं, अभी इसी वक्त। जिस पल आप अपनी पावर के लिए सॉरी बोलना बंद कर दोगे ना, जिस टाइम आप अपनी पोटेंशियल को छोटा दिखाना बंद कर दोगे, उस टाइम जब आप डिसाइड करते हो कि आप लैक, गॉसिप या इमोशनल क्योस को अलाउ ही नहीं करोगे, वही टाइम होता है जब आपका ऑरा अनडिनाएबल बन जाता है। आप किसी रूम में घुसते हो और लोग उसे महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप बोलते हो और लोग सुनते हैं। आप मांगते हो और दरवाजे खुल जाते हैं। लक की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि आपने अपने फील्ड को ट्रेन किया है। आपका ऑरा फिक्स्ड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ये शेप होता है हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन से। आप हमेशा अपना ऑरा ट्रेन कर रहे हो, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। इसलिए इसे इंटेंट के साथ ट्रेन करो। रोज डिक्लेयर करो, मैं वेल्थ इन मोशन हूँ, मैं अबंडेंस के साथ अलाइंड हूँ, मैं चेज नहीं करती, मैं अट्रैक्ट करती हूँ, मैं गिल्ट को रिलीज करती हूँ और एक्सपेंशन को वेलकम करती हूँ। ये सब बोलो, दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को रीप्रोग्राम करने के लिए। और आखिरी बात, जितना ज़्यादा आप वेल्थ को एम्बॉडी करोगे, उतना ही कम आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपनी सक्सेस चिल्लानी नहीं पड़ेगी, आपको अपनी वैल्यू दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ऑरा आपके लिए बोल देगा। इसे ट्रेन करो, इसे स्ट्रॉन्ग बनाओ, इसका रिस्पेक्ट करो और वेल्थ आपको रिस्पॉन्ड करेगी। ये समझना ज़रूरी है, वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे हार्ड वर्किंग लोग सबसे रिच होते, पर वो नहीं होते हैं। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आपको जगाने के लिए काफ़ी है। सिर्फ पसीना बहाने से प्रोस्पेरिटी नहीं मिलती, अलाइनमेंट से मिलती है। आप चाहे कितना भी ग्राइंड कर लो, अपने आप को थका दो, बिजनेसेस खोल लो, कॉर्पोरेट लैडर चढ़ लो, स्ट्रैटेजीज पढ़ लो, पर अगर आप जिस सिग्नल को एमिट कर रहे हो अंदर से वो पॉवर्टी का सिग्नल होगा, तो आप हर अचीवमेंट को खुद ही बिगाड़ दोगे। आप बिट्रेयल अट्रैक्ट करोगे, डिलेज अट्रैक्ट करोगे, मिसकम्युनिकेशन अट्रैक्ट करोगे और अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा झूठ नहीं बोलता। और आप शायद कहोगे, पर मैं तो सब पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं सक्सेस विजुलाइज भी करता हूँ, एफर्मेशंस भी करता हूँ। तो मैं पूछती हूँ, क्या आप उन्हें फील भी कर रहे हो? यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं। वो मुंह से अबेंडेंस बोलते हैं, पर अंदर से अपने नर्वस सिस्टम में लैक की फीलिंग ही चला रहे होते हैं। सुबह सक्सेस की एफर्मेशंस करते हैं और दोपहर तक बिल्स की टेंशन में डूब जाते हैं। 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, फिर बाकी पूरा दिन पैनिक, जेलसी, गिल्ट और स्कार्सिटी रेडिएट करते रहते हैं। ये अलाइनमेंट नहीं है, ये कंफ्यूजन है। और यूनिवर्स कंफ्यूजन को रिवॉर्ड नहीं करता, ये क्लैरिटी को रिवॉर्ड करता है। तो चलो क्लैरिटी लेके आते हैं।